मैं हूं मनीषा गुप्ता और हमारा स्पेशल प्रोग्राम आज यहां पर चांदी में है क्योंकि इस हफ्ते हमने चांदी में एक और नया ऑल टाइम हाई बनते हुए देखा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अगर बात करें तो 13 साल के हाईज यहां पर हम छूते हुए नजर आए हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट मेजर पॉइंट यहां पर है, वो है चांदी के इम्पोर्ट्स को लेकर वो नंबर्स भी हमने इस साल में अब तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनते हुए देखे हैं। और कमोडिटी वाले तो चांदी खरीद ही रहे हैं, लेकिन काफ़ी हद तक इक्विटी मार्केट में फाइनेंशियल एडवाइजर्स सभी को लगता है कि चांदी एक ऐसी जगह है जहां पर आपको अपना पोर्टफोलियो यहां पर फिलहाल होल्ड करना चाहिए। तो काफ़ी बुलिशनेस है यहां पर। जानते हैं अपने एक्सपर्ट पैनल से कि क्या व्यूज़ यहां पर चांदी पे निकल के आ रहे हैं, क्यों भारत इतना खरीद रहा है, कौन खरीद रहा है, क्या ये इन्वेस्टमेंट है, क्या ये इंडस्ट्रियल डिमांड है, और आपको इन स्तरों पे अब क्या करना चाहिए, और अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए और कहां तक ये स्तर जा सकते हैं। इन सभी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज हैं आम्रपाली गुजरात के सीईओ चिराग ठक्कर, सिल्वर एम्पोरियम के एमडी राहुल मेहता, फॉरसाइट बुलियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर डायरेक्टर विराट जितवानिया और अनमोल सिल्वर के सीईओ किशोर रुनवाल। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। क्लियरली चांदी इस हफ्ते की हेडलाइन है, इस साल की हेडलाइन अब तक यहाँ पर है, और मार्केट्स को लगता है कि बहुत ज़्यादा बुलिशनेस यहाँ से देखने को मिल सकती है। चिराग, अगर हम इंपोर्ट के नंबर्स देखें तो क्वाइट ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड हैं। जिस तरह से हमने फर्स्ट क्वार्टर का इंपोर्ट होते हुए देखा, अप्रैल के नंबर्स भी काफ़ी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हैं। इसमें से आप कैसे देखते हैं, कितना इंडस्ट्रियल डिमांड के लिहाज से है और कितना इन्वेस्टमेंट के तौर पर है? नमस्कार मनीषा जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मनीषा जी, अगर हम अगर फर्स्ट क्वार्टर अगर देखते हैं तो फर्स्ट क्वार्टर वाज अ प्योर फिजिकल डिमांड व्हिच वेंट टू ज्वेलरी एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड एज वेल। अगर हम अप्रैल के जो फिगर्स देखते हैं तो अप्रैल के फिगर्स के अंदर जितने भी सिल्वर इंपोर्ट हुई है, दैट इज मोर टुवर्ड्स real use of the silver which has gone to the industrial market. It has also gone to the silverware market, and the proportion has gone to investment demand. But still the retail demand has not been come yet into the market. अगर अप्रैल महीने की बात करें तो रिटेल डिमांड में अभी तक वो खरीदारी फिजिकल से अभी तक आई नहीं है। ओके विराज, आप कैसे देखते हैं? जिस तरह का इंपोर्ट हम होता हुआ नजर आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 750 टन यहाँ पर भारत भी प्रोड्यूस करता है, तो ओवरऑल जो इसका ये मैथ्स है, जो कैलकुलेशन है, वो आपने किस लिहाज से किया है? क्योंकि जो इंपोर्ट आया है हम जानते हैं वो सीपा के तहत भी है, ग्रेन इंपोर्ट भी यहाँ पर हुआ है, तो आपने क्या कैलकुलेशंस अब तक जो चांदी आई है भारत में उसकी कैसे की हैं? Thank you so much, Manisha ji, for having me back. Thank you. So I agree with a lot of what Chirag said. फिजिकल डिमांड इज लो, फुटफॉल्स इन स्टोर्स कम है, बिल साइजेस भी छोटे हैं, ग्रामेज जो कस्टमर्स ले रहे हैं वो भी कम है। ये हम रिटेलर्स को बेचते हैं अक्रॉस द कंट्री, तो उनसे बात किया, ये फीडबैक है। इंडस्ट्रियल डिमांड है मनीषा जी, बट इंडस्ट्रियल डिमांड इज स्मॉल, बहुत बड़ा नहीं है अभी तक। इंडिया में बढ़ेगा जब सोलर पैनल का फुल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टैक्ट इंडस्ट्री बढ़ेगा, एलॉयज बढ़ेगा, बट दैट इज स्टिल अ स्मॉल पार्ट ऑफ डिमांड इन इंडिया। जो एक्सपोर्टर्स हैं उनका डिमांड अच्छा है, बट ओवरऑल फुटफॉल्स फ्रॉम लेट्स से फरवरी और जनवरी अबाउट 40-50% अभी भी डाउन। ऑल राइट, यानी कि रिटेल जो बाइंग है वहाँ पर हल्का सा हमने पॉज आता हुआ देखा है, और क्यों ना हो, क्योंकि अगर इस साल की बात करें तो इस साल का लो 67-68,000 रुपीज़ किलो के हिसाब से है। अब हम 87-88,000 के आसपास काम कर रहे हैं, यानी 20,000 रुपये प्रति केजी की जो तेज़ी चांदी में है अपने लो से, वो हमने इस साल में अब तक आते हुए देखी है। तो क्लियरली जो खरीदारी है वो स्मॉलर ग्रामेज में है। चिराग, आपसे एक और चीज़ जानना चाहेंगे, अब तक जो इंपोर्ट हमने यहाँ पर होता हुआ देखा है, ऐसा माना जाता है कि दर साल भारत में करीबन 5,000 से 6,000 टन का इंपोर्ट या खपत हम होता हुआ देखते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि पिछले साल कितना आया, कितना कैरी फॉरवर्ड है, कितना बाजार ने उठाया है। तो अब तक जिस तरह का इंपोर्ट हो चुका है मार्केट्स में, क्या वो डिमांड है? क्या पहले का चांदी अभी बची हुई है? क्या 500,000 टन साइड में पड़ा हुआ है जो रिटेल ने अभी तक नहीं लिया है? और किस तरह के इंपोर्ट्स की एक्सपेक्टेशन आपको अब मई और जून से है? करेक्ट, अगर आप ईयर ऑन ईयर अगर कंपेयर करते हैं मनीषा जी, तो जो इंपोर्ट अभी तक आ चुका है वो कई सारा इन्वेस्टमेंट और बदले में अभी भी अबाउट द ग्राउंड वो सिल्वर फिजिकल में अवेलेबल है। जैसे ही डिमांड आएगा तो सबसे पहले वो खपत होगा, उसके बाद नया इंपोर्ट शुरू होगा। बट जिस तरीके से हम अनसर्टेनिटी देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स में,
उस हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि जो हमारा एवरेज है इंडिया का 5,500-6,000 टन, वो 5,500-6,000 टन बिल्कुल मेंटेन रहेगा। और उसके अंदर आयात ऐसा हो सकता है कि एक विंडो आया, वो विंडो में बहुत सारा सिल्वर इंपोर्ट हो गया, और फिर ऐसा हो सकता है कि 1-1.5 महीना और इंपोर्ट के अंदर इंपोर्ट की क्वांटिटीज कम हो गई, ठंडी हो गई, ऐसा जरूर हो सकता है। बट आई सी अ वेरी कांस्टेंट डिमांड कमिंग इनटू द मार्केट। वी लुकिंग एट न्यू सीजन कमिंग इन। जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होगा, उसके बाद चांदी की खपत और फिजिकल की मांग बिल्कुल बढ़ेगी, और 6,000 से 6,500 टन जो हमारी एवरेज है, वो एवरेज पे हम बरकरार रहेंगे। जी हाँ, एब्सोल्युटली। और रिटेल डिमांड शायद इसलिए भी नहीं आ रही है क्योंकि इलेक्शंस का मौसम है और बहुत ज़्यादा खरीदारी या बहुत ज़्यादा मूवमेंट इस समय में हम होता हुआ नहीं देखते हैं। वेकेशन का भी पीरियड है, और जैसे आपने कहा, जैसे ही एक अगला महीना आएगा, एक बार मिड जून के बाद निकल जाए, तो उसके बाद बाजार फिर से लौटना शुरू करता है, इन सेंस ऑफ कैश एंड बाइंग फिर से आती है। किशोर जी, ये सवाल आपसे है। एक चीज़ तो हम यहाँ पर तय होता हुआ देख रहे हैं कि रिटेल सेल एज ऑफ नाउ यहाँ पर क्यों नहीं है। भावों में बहुत वॉलिटिलिटी है, काफ़ी सारे दूसरे रीज़न भी हैं, चाहे वो इलेक्शन है, हीट वेव है, मार्केट्स को लगता है थोड़ा सा प्राइस सेटल हो जाए उसके बाद यहाँ पर लेंगे। लेकिन आपका क्या अंदाजा है, जिस तरह से प्राइसेस अब बढ़ चुके हैं इन करंट लेवल्स पे, आपकी कैलकुलेशंस क्या कहती हैं? मनीषा जी, आई वुड लाइक टू टेल दैट चांदी हर भाव में बिकी है सदियों से। आप देख लो, जितनी भी अगर तेजी भी आती है, लेकिन एक स्टेबल रेट होना चाहिए। अगर हर मोड़ पे अगर चांदी बढ़ती जाती है तो मार्केट स्लो हो जाता है। कि इफ यू सी 85 से अभी सीधा जंप हुआ है 89-90,000 के लेवल्स पे चांदी आ चुकी है। तो अगर वापस एक हफ्ते में अगर 2,000-3,000 की तेजी आती है, तो अगेन यू विल सी दैट द मार्केट्स विल गो वेरी स्लो। बट अगर 15 दिन और 1 महीने तक अगर स्टेबल भाव आ जाता है, तो फिर वापस बाजार में खरीदारी शुरू हो जाती है। तो बेसिकली यही वेव चलता है हिंदुस्तान में कि लोग वेट करते हैं कि अगर भाव स्टेबल हो तो खरीदारी करते हैं। किशोर जी, अभी भी चांदी में जिस तरह की बाइंग है, और अब तो काफ़ी तबकों की बाइंग आने लगी है, क्योंकि एक पोर्टफोलियोज भी लोग यहाँ पर बना रहे हैं। मतलब मैं आपको बता देती हूँ, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो इक्विटी के अलावा कमोडिटी को देखते भी नहीं थे। ऑफ कोर्स सोना यहाँ पर सब लोग ले लेते हैं, लेकिन ये पहली बार मैंने सुना है कि लोगों ने कहा है कि मेरा बहुत बड़ा चंक अब मैंने यहाँ पर चांदी में डालने वाला हूँ। ETF में भी लोग यहाँ पर ले रहे हैं, वो एक और जरिया है अब यहाँ पर चांदी खरीदने का। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट की मांग अब किशोर जी आप देख रहे हैं, वो किस लिहाज से देख रहे हैं, किस तरीके से और किस एवेन्यूज में लोग पैसा डालते हैं? अगर वैल्यू ऑफ सिल्वर बढ़ता है तो इट इज अ प्लस पॉइंट फॉर द सिल्वर इंडस्ट्री। लोगों को विश्वास बढ़ेगा चांदी पे, और एक वैल्यूबल मेटल और बढ़ेगा। अगर वैल्यू और बढ़ता है तो 100% इन्वेस्टमेंट के रूप में, अगर जैसे गोल्ड का इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं, चांदी का तो ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन चांदी में ताकत आएगी इन्वेस्टमेंट में, लोगों का विश्वास बढ़ेगा। और इसी से मेरे को लगता है कि कमिंग डेज में अगर भाव अगर 1 लाख पार हो जाता है, तो यू विल सी अ वेरी गुड बाइंग इन सिल्वर एज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, मैं प्राइस में दूसरे सेगमेंट में बात करने वाली थी, लेकिन आपने 1 लाख का लेवल यहाँ पे बोल ही दिया है। राहुल, आपसे पहले जान लेते हैं, एक तो बाइंग कैसी है, और दूसरा आपको क्या लगता है चांदी के प्राइसेस इस साल में कहाँ जा रहे हैं? नमस्कार मनीषा जी। सिल्वर के प्राइसेस अपन इस जो डिमांड है वो डायरेक्टली कोरिलेटेड है सिल्वर की प्राइसेस पे। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड लास्ट 2-3 महीनों से काफी कम है, बिकॉज इन स्तरों पे लोगों का इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। मगर जो चांदी में तेजी आई है वो प्रेडोमिनेटली आई है इंडस्ट्रियल डिमांड से। अगर खाली प्राइसेस को देखने जाए तो अप्रैल 2011 में चांदी $49 प्लस हुई थी, और आज 2024 में चांदी अभी भी चल रही है $30 पे। तो आप ऑल टाइम हाई से चांदी देखने जाए तो चांदी में गैप बहुत बड़ा है। वो भी एक रीजन है, उसके हिसाब से चांदी में लोगों का इंटरेस्ट काफी बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट डिमांड आनी चाहिए। मगर जो ट्रेड वाले हैं, जो कंज्यूमर्स है, उनसे डिमांड नहीं आ रही है। आप जैसे एसेट रीवैल्यूएशन आपने बोला कि जैसे ETF में चांदी में काफी पैसा आ रहा है, तो वो सब नए जो मीडियम से वहां पे काफी चांदी में फ्लो हो रहा है। बट ऑन अ रिटेल कंज्यूमर फ्रंट पे वहां पे लोगों का इन्वेस्टमेंट कम है। एज अ मैन्युफैक्चरर और एज अ होलसेलर हम लोग काफी कुछ देख रहे हैं कि अगर इन स्टोरों पे जैसे जैसे चांदी बढ़ रही है, तो कैसे हम लोग प्रोडक्ट की प्राइसिंग सेम रख के ऑफरिंग द सेम प्रोडक्ट विद अ लोअर ग्रामेज, वो कैसे कर रहे हैं। तो वो काफी कुछ इनोवेशन और पीछे डिजाइन पे काम चल रहा है, ताकि लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी, लोगों को लगता है कि मुझे 20,000 में गिफ्ट लेना है, तो 20,000 के अंदर मेंटेनिंग द सेम साइज एंड शेप, हाउ डू वी रिड्यूस द वेट, तो वो चीजों पे काफी काम चल रहा है। और राहुल, साथ ही साथ प्राइसेस कैसे देखते हैं, क्योंकि वो एक कैलकुलेशन है, आई एम श्योर एज एन इंडस्ट्री आप सभी लोग कर रहे हैं, तो आपको भी लगता है कि लाख के पार जा रही है चांदी?
जी, चांदी एक बहुत वॉलेटाइल कमोडिटी है। आप कोई भी प्राइस देखेंगे, चांदी में जो वॉलेटिलिटी है 4 से 5% की वॉलेटिलिटी काफ़ी कॉमन हो गई है। बट जिस हिसाब से चांदी में स्ट्रेंथ दिखा रही है, 1 लाख के ऊपर काफ़ी लग रहा है, मगर ये चीज़ कब चेंज हो जाएगा किसी को नहीं मालूम। तो चांदी इन स्तरों पे इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी रिस्की है, बट एक प्राइसेस में स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी दिख रही है इन स्तरों पे, ये बोल सकते हैं। ऑल राइट, पॉइंट टेकन। विराज, आप कैसे देखते हैं सिल्वर के प्राइसेस को और कैसे जस्टिफाई करेंगे अपना व्यू? So before I go into silver prices, मनीषा जी, मैंने सिल्वर ETF में मेरे जो कुछ फ्रेंड्स हैं उनसे बात किया। ऑलमोस्ट 6,000 crores या उससे भी ज्यादा ऑलरेडी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है एज ऑफ अप्रैल। तो उससे बढ़ा ही है और द जनरल कंसेंसस इज कि बढ़ते ही जाएगा, जुलाई तक तो पक्का ही है, विच इज। और मैंने क्वेश्चन पूछा कि ये कौन डाल रहा है पैसा। द जनरल आंसर वाज, मनीषा जी, एग्जैक्टली व्हाट यू सेड, कि जिनका इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट था वो अभी सिल्वर में एलोकेट कर रहे हैं और जिनका सिर्फ गोल्ड में था, प्रेशियस मेटल्स में, वो भी अभी सिल्वर में डाल रहे हैं। सो सिल्वर ETF आई थिंक इज ऑलरेडी बिकम क्वाइट बिग एंड हैज अ लॉन्ग वे टू। अभी सिल्वर ETF लोग काफी यूज कर रहे हैं सिल्वर में एक्सपोजर लेने के। सिल्वर प्राइस का आपने बोला, तो मेरा व्यू है कि अभी 32 to 34 डॉलर एन आउंस तक जा सकता है। पर मेरा पर्सनल व्यू ये है कि चांदी एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ कॉपर, गोल्ड एंड जिंक आता है इन एडिशन टू प्राइमरी सिल्वर। तो मेरा व्यू है कि क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सिल्वर इज सो लो एंड इट इज लार्जली अ बाय प्रोडक्ट, कि अभी मे बी अगर 35 तक भी जाता है उसके बाद चांदी का भाव नीचे आएगा अक्रॉस द वर्ल्ड। ये अनसर्टेनिटी कितनी देर तक चलेगी? ऑलरेडी इतने अनसर्टन वर्ल्ड में रहते हैं हम लोग, इतने जगह वॉर चल रहा है। आई थिंक आफ्टर सम टाइम थिंग्स विल सेटल डाउन ओनली फ्रॉम। मैं तो ऑप्टिमिस्ट हूँ, दिस इज व्हाट आई विल। ऑल राइट, तो चांदी के भावों में तेजी आ सकती है और वो आपने काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट यहाँ पर बोला विराज, की एब्सोल्युटली अगर स्टैंड अलोन चांदी की माइन है तो ऑफ कोर्स हमने वहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखा है जो कि एनीवेयर बिटवीन 11 से 17 डॉलर भी है। बट बिकॉज चांदी एक बाय प्रोडक्ट है तो इसकी अपने हिसाब से कोई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन दैट सेंस बहुत नीचे हो जाती है। तो जो भी हम प्राइसेस देख रहे हैं वो मोर देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, परहैप्स सप्लाई और डिमांड को यहाँ पर देखेंगे और उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि ये चौथा ऐसा साल है जहाँ पर ग्लोबली हम एक डेफिसिट देख सकते हैं चांदी की अवेलेबिलिटी पे। लेकिन उन मुद्दों पर आएंगे इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका और बात हम यहाँ पर चांदी की कर रहे हैं, जहाँ पर एक जोरदार तेजी इस साल में यहाँ पर बनती हुई नजर आई है और बाजार काफी समय से इसका इंतजार भी कर रहा था। किशोर जी, आप काफी पॉजिटिव हैं, बुलिश हैं यहाँ पर चांदी में, क्या फैक्टर्स आप यहाँ वॉच कर रहे हैं? क्योंकि बाजार को लगता है आगे जाकर रेट कटौती होगी, उसका फायदा मिलेगा। सोना बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है, इसलिए भी लोग चांदी ले रहे हैं। बेस मेटल्स में जोरदार तेजी है, उसका भी फायदा यहाँ पर चांदी को मिला है। % मनीषा जी, चांदी का एक गोल्ड का भाव बहुत बढ़ने से चांदी का जो अगर ज्वेलरी ले लो आप, तो अभी गोल्ड से आप कंपेयर करेंगे तो ज्वेलरी काफी रीजनेबल रेट्स में आपको वही डिजाइन्स, इनोवेटिव डिजाइन्स, और जो सिल्वर इंडस्ट्री ने अभी इनोवेशंस में कितनी नई सारी डिजाइन्स लेके आए हुए हैं, वो गोल्ड को टक्कर देने वाली डिजाइन्स है। और यंगस्टर्स आर कमिंग ऑन विद दिस टेस्ट, कि यंगस्टर्स काफी लाइक कर रहे हैं कि ताकि उनको एवरी ओकेशन पे कुछ नया नया ज्वेलरी मिल सके, ये एक रीजन है। और ऑलरेडी मैंने आपको पहले बोला था कि जैसे वैल्यू बढ़ रहा है तो विश्वास भी बढ़ता है। तो पहले वैल्यू कम था तो लोग नहीं लेते थे, तो वैल्यू बढ़ने से लोग और लेंगे। तो आई एम वेरी बुलिश ऑन द सिल्वर कमिंग डेज फॉर सिल्वर। किशोर जी, जैसे आपने कहा फिजिकल बाइंग, स्पेशली आप साउथ इंडिया में हैं, तो ऑब्वियसली साउथ इंडिया में खरीदारी यहाँ पर सोने और चांदी में लगातार बरकरार रहती है। तो किस तरीके से लोग ले रहे हैं चांदी? मतलब क्या वो सिक्के ले रहे हैं, क्या वो फिगरीन्स ले रहे हैं, किस तरह से खरीद रहे हैं चांदी? देखिए, चांदी का सबसे बड़ा साउथ इंडिया में अगर हम देखते हैं तो टेम्पल ज्वेलरी का एक बहुत बड़ा वेव चला था और अभी भी चल रहा है। और गोल्ड के प्राइसेस हाई होने से इस इंडस्ट्री को और ताकत मिल रही है।
और सिल्वर का जो सेट जो गोल्ड में कम से कम अगर देखा जाए तो 150 ग्राम 200 ग्राम का जो सेट सोने का बनता है उसका प्राइसिंग अगर 15 लाख का है तो आपको चांदी में वो 1 लाख और 1.25 लाख के अंदर सेम टू सेम रिप्लिका मिल रहा है, तो पीपल विल गो फॉर दैट। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे टेम्पल ज्वेलरी बहुत बिकती है। बर्तन जो ऑलरेडी आप तमिलनाडु ले लो, कर्नाटका ले लो, आंध्रा ले लो, these are very big buying centers for the silver industry in articles and silver jewelry. So South India is the base basically for a very strong buying of silver articles and jewelry. एब्सोल्युटली किशोर जी, वो तो हम जानते ही हैं, सोना हो, चांदी हो, ज्वेलरी हो, साउथ इंडिया को टक्कर यहाँ पर हम कोई दे ही नहीं सकते। लेकिन राहुल, जैसे कह रहे हैं किशोर जी की एक इनोवेशन है जो हर इंडस्ट्री को चाहिए होती है, सिल्वर सेलर्स को भी शायद वो चाहिए होगी, आप लोग कर ही रहे हैं, तो क्या कुछ नया है जो अब आप यहाँ पर आने वाले फेस्टिवल सीजन से पहले दे रहे हैं? देखो, फेस्टिव सीजन, चांदी की सीजन देखने जाए, फेस्टिव सीजन वो पूरे साल चलती है। तो और अभी जैसे दिवाली बहुत बड़ा फेस्टिवल आता है जिसमें लोग गिफ्टिंग होती है, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग काफ़ी होती है। तो जिस हिसाब से चांदी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, हम लोग फोकस कर रहे हैं कैसे वही प्राइस पॉइंट के अंदर हम लोग प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर सके, कीपिंग द प्राइस टैग इंटैक्ट एंड प्रोडक्ट बढ़ा दिख सके। मतलब आप समझ लो, पहले जो कॉर्पोरेट 10,000 खर्चा करता था, आज भी 10,000 ही खर्चा करेगा, और उसमें वही प्रोडक्ट कैसे बड़ा मिल सकता है। क्योंकि पिछले साल देखने तो चांदी थी 62 से लेके 68,000, इस बार प्राइस बैंड में भी हो सकता है 87 से लेके 1 लाख के बीच में होगा। तो मेंटेनिंग द सेम प्राइसेस में प्रोडक्ट सेम साइज का कैसा बना सकते हैं, वो चीज पे काफी काम चल रहा है। और अभी जैसे आगे वरमालक्ष्मी आ रही है सीजन, जो साउथ के लिए बहुत बड़ा सीजन होता है कर्नाटक के लिए। सो हमारे बिजनेस जैसे हम लोग कर्नाटक में हमारा स्टोर है, चेन्नई में स्टोर है, बैंगलोर में स्टोर है, हैदराबाद में है, बॉम्बे में है। तो थ्रू आउट द ईयर हर एक स्टेट में नया कोई सीजन होता है, कोई फेस्टिविटी ओकेजन होता है जहाँ पे चांदी की बाइंग होती है। चांदी ऐसी एक कमोडिटी है कि जो हर सीजन पे, हर ओकेजन पे लोग खरीदते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज चांदी को मिलता है। एब्सोल्युटली। चिराग, आप कैसे देखते हैं आने वाले समय में चांदी की डिमांड, वन, और दूसरा जो ये पूरा नैरेटिव बिल्ड हुआ है कि चौथा साल है डेफिसिट का, डिमांड यहाँ पर सेकेंड ईयर रिकॉर्ड में रह सकती है, इंडस्ट्रियल डिमांड चौथे साल के लिए यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकती है, तो नैरेटिव बहुत स्ट्रांग है। देखिए मनीषा जी, एक चीज बहुत श्योर है, जब लास्ट वीक जब मैं आपसे मिला था, मैंने आपको बताया था 78-79,000 इज अ राइट प्राइस टू जंप इन जी। वही बेस दिख रहा है। एट द सेम टाइम चांदी हैज टू फॉलो गोल्ड प्राइसेस कम व्हाट में। जैसे अगर मान लो अगर गोल्ड चल रहा है तो चांदी को पीछे पीछे चलना ही चलना है, इट इज अ हिस्टोरिकल फैक्ट जी। एक वो चीज हो गया। डिमांड की बात करें तो डिमांड बिल्कुल रहेगी। ये जितना मार्केट स्टेबल होके करेक्ट, छोटे से भाव पे भी अगर करेक्ट करेगा, इंडिया विल स्टार्ट बाइंग। और वो जो बाइंग है वो इन्वेस्टमेंट बाइंग भी आएगी, जिसको स्टॉक पाइलिंग करना है उसकी भी डिमांड आएगी। एट द सेम टाइम डिजिटली सिल्वर और गोल्ड की दोनों की बाइंग बहुत तगड़े से हो रही है। मैं अगर लास्ट 1.5 महीने का हमारे खुद के प्लेटफॉर्म का मैं रिसर्च निकाल रहा था कि कितने लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया और कितने लोगों ने डिलीवरी लिया। There was a 70% of the consumers who bought at the platform, they took a physical delivery of silver. Okay. So this shows a very promising market wherein they don't want to take a profit booking, but they are trying to ensure कि boss, अगर if I have gathered at a lower price than what the current market is, they would like to take the delivery of the silver and put it with them. So this shows a clear trend that at a sustainable level, India is going to buy. और जैसे मैंने आपको पहले बताया, I am sure even this year we will be maintaining our average of 6,500 ton for very sure. ओके तो 5,500-6,500 टन जितना चांदी हर साल खपती है उतना इस साल भी खपेगी, इवन एज प्राइसेस यहाँ पर ऑल टाइम हाइज पे हैं। विराज, एक फाइनल सवाल आपसे, और आपने कहा कि आप भी काफ़ी बुलिश हैं यहाँ पर। ऑफ कोर्स चांदी एक वॉलेटाइल कमोडिटी है, लेकिन लॉन्गर टर्म अगर हम देखें तो लोगों ने इसमें मुनाफा ही कमाया है। और जैसे अभी एक एग्जाम्पल चिराग यहाँ पर दे रहे थे कि ऑलमोस्ट ज़्यादातर कंज्यूमर्स ने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किए हैं और सिल्वर चांदी की डिलीवरी भी ली है। तो आपको क्या लगता है कि ये ट्रेंड आगे भी रहेगा, और आपका एक प्राइस सेंस, एक रेंज जो आप यहाँ पर समझ के चल रहे हैं? So Manisha ji, I agree with most of what Chirag and Rahul and Kishore ji have said. चांदी का भाव शॉर्ट टर्म में थोड़ा ऊपर तो जाएगा, बट जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, ओवर द नेक्स्ट 2 से 3 साल चांदी का भाव नीचे ही आना है,
क्योंकि सप्लाई नहीं रुकने वाला एज अ बाय प्रोडक्ट है तो वो नहीं रुकेगा। एंड मेरे अंदाज पर ये भी जो किशोर जी बोलते हैं वो सही है कि एक बार चांदी का भाव स्टेबल हो गया, जो भी रेट पे स्टेबल होता है लोग खरीदेंगे। पर आप पर्सनल व्यू मेरा पूछते हो तो मुझे लगता है कि 6 महीने के बाद ग्रेजुअली चांदी का भाव विल कम बैक टू मोर नॉर्मल लेवल्स अराउंड लेट्स से 55-60,000। ओह माय गॉड, ओके, आप इकलौते ऐसे हैं विराज जिन्होंने इतना लो प्राइस मैं 3 साल का भी बोल रहा हूँ। अच्छा, ओके, पर अगर मैं आज 70 पे ले रही हूँ और अगर आप 3 साल के बाद मुझे 55 पे देंगे तो फिर मुझे तो और भी नुकसान है यहाँ पर। बीच में आपको एग्जिट का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ओके, ठीक है, ये दिस डिमांड्स अनदर डिबेट ऑल टुगेदर विराज जी, जो आज शायद हमारे पास समय नहीं है, लेकिन क्लियरली चांदी इज नोन की बहुत हंस तो रहे हैं मनीषा जी। Okay. हंस रहे, थोड़ा सा डर डर के भी हंस रहे हैं। ओके, तो ऑफ कोर्स एक वॉलेटाइल कमोडिटी है और हमने इस तरह के मूव्स चांदी में पहले भी आते हुए देखे हैं, लेकिन चांदी की भी एक साइकिल है जो ऑफ कोर्स हम यहाँ पर लगातार चलता हुआ देखते भी हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया एक बहुत ही इंसाइटफुल इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन के लिए। चिराग जी, राहुल जी, विराज एंड किशोर जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज CNBC आवाज़ पर समय व्यतीत करने के लिए। इसी के साथ फिलहाल एक ब्रेक का समय है, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।